हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए हम लोग कर रहे हैं 1000 प्रश्नोत्तरी डेली कर रहे हैं, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाली है और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो मैं डेली लेकर आ रही हूँ। तो ज़रूर से करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग फिर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपका बीपीएससी बिहार का जो पीजीटी और टीजीटी और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से वीडियो को देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है। तो ये दरभंगा पूर्णिया जिले का राजनीतिक और सांस्कृतिक चित्रण दिखाया गया है उनके उपन्यासों में। अगला है कि नाटकों में पर्दे के जो पीछे सूचना दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे चूलिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदात्त और धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं। तो ये नायक, क्योंकि नायक जो हैं वो धीर ललित भी होते हैं, धीरोदात्त भी होते हैं और धीर प्रशांत भी होते हैं। तो ये गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं नायक की। अगला क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो गोरख नाथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो वो भक्तमाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से था। तो वो निर्गुणवाद से संबंध रखते थे। और इनका बारकरिश जो संस्था था उसके संस्थापक कौन थे। तो नामदेव ही हैं। अगला है कि निबंध का जनक किसे माना जाता है। तो माइकल डी मार्टेन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो तंत्रीनाद कवित रस सरस रस राग रति रंग अन बूझे बूढ़े तिरे जे बूझे शव अंग। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये बिहारी की है। और बिहारी के बारे में मैंने काफ़ी बार चर्चा भी किया है कि इनकी जो 713 दोहे हैं उनसे ये काफ़ी प्रसिद्धि कमा चुके हैं, जो बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है। तो ये जूही की कली है। 1916 ईस्वी की ये रचना है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। तो ये काफ़ी विवादास्पद रहा है ये रचना को लेकर हिंदी साहित्य में। और निराला जैसे व्यक्ति की रचना को छापने से इनकार करना, तो सोच सकते हैं कि कितना बवंडर हुआ होगा उस टाइम पीरियड में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि निराला जो है मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में भी आपको देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा को, निराला की साहित्य साधना किसकी है। तो रामविलास शर्मा की है। और इस पुस्तक के लिए उनको साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। तो ये वही क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक किसकी है। निराला की साहित्य साधना। तो ये रामविलास शर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निराला के पत्रों का संपादन किसने किया है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है। तो ये सरोज स्मृति है। उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के लिए 1936 ईस्वी में ये लिखा है और ये अनामिका में संग्रहित है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। तो ये समन्वय थी, जो कि 1924-25 में ये इलाहाबाद से द्वारा संपादित इलाहाबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। तो यह कथन
किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला के लिए कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निस्सहाय हिंदू 1899 की ये रचना है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसकी है? तो राधा कृष्ण दास जी की है। अगला क्वेश्चन है कि नीला चांद क्या है? तो ये उपन्यास है, किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी जो कि 1886 की ये उपन्यास है, किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो ये लाल युग के नाम से अभिहित किया है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निर्देशक मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो वो रह चुके हैं नेशनल हेराल्ड के। अगला क्वेश्चन है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो ये पत्र संग्रह है, किसने संपादित किया है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने इसका संपादन किया है, ये संपादक रह चुके हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि 55 खंबे लाल दीवारी उपन्यास किसकी है? तो ये उषा प्रियंवदा जी की है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रांजलि का जो संपादन है किसने किया है? तो ये सतीश चंद्र जी ने किया है। अगला है कि पद्म सिंह शर्मा ने किस आलोचना का सूत्रपात किया है? तो ये तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्ध है और तुलनात्मक आलोचना का ही इन्होंने सूत्रपात किया हुआ है। अगला है कि पद्मावत के जो लेखक हैं कौन हैं? तो ये जायसी हैं, और ये पद्मावत का अगर रचना की बात करें तो ये 1540 ईस्वी में इसकी रचना की है जायसी ने। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये कुतुबन को माना है। अगला क्वेश्चन है परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। अगला है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो ये भी तुलसीदास की ही पंक्ति है। अगला है कि परिंदे जो कि 1960 ईस्वी की ये रचना है, कहानी है, किसकी है? तो ये निर्मल वर्मा की है, और परिंदे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। अगला है कि परिमल जो कि 1930 ईस्वी की है, 1930 ईस्वी की, और अनामिका 1923 ईस्वी की है। ये रचना किसकी है? तो ये निराला जी की है, तो आपको डेट भी याद रखना है। अगला है कि परिमल किसकी संस्था थी? तो ये नए लेखकों की संस्था रही है। अगला है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, और अगर इसकी डेट के बारे में बात करें तो ये 1882 ईस्वी में इसका रचना हुआ है, और ये अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और ये काफ़ी बार कोटेशन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो परीक्षा गुरु से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो ये भाग्यवती है, जो कि 1877 ईस्वी में इसका रचना हुआ था, और इसके जो लेखक हैं श्रद्धाराम फुलेरी जी हैं। अगला है कि पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू क्या है? तो ये एकांकी नाटक है, किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और इसके 5 जो हैं उपबोली भी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। अगला है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का ऐसा कौन सा उपन्यास था जो युवकों में लोकप्रिय रहा? तो वो है चंद हसीनों के खतूत। ये काफ़ी युवकों में लोकप्रिय रहा था उस टाइम। अगला है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास की निंदा करते हुए महात्मा गांधी जी को भी पत्र लिख दिया गया था? तो वो उनकी चॉकलेट थी, जिसके कारण महात्मा जी तक पत्र चला गया था इसकी निंदा करने में। अगला है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य का भी दर्जा दे दिया था? तो ये वही उपन्यास थी चॉकलेट। अगला क्वेश्चन है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में
मिलती है, निहित है। तो ये अपनी खबर उनकी आत्मकथा है, 1960 ईस्वी की आत्मकथा है उनकी। अगला है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किस नाम से आज जो पत्रिका है में राष्ट्रीय कहानियां लिखी थी, तो ये अष्टावक्र के नाम से उन्होंने राष्ट्रीय कहानियां लिखी थी, आज पत्रिका में छपी थी। अगला है कि पाजेब जो कि 1948 की कहानी है, किसकी है, तो ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। अगला है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, तो ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है कि पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है, तो ये वैदिक संस्कृत है। और अगर भाषा की विकसित होने की बात की जाए तो पहले संस्कृत, उसके बाद आपका इसमें 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो एक वैदिक संस्कृत थी, दूसरा लौकिक संस्कृत था। उसके बाद आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर आपका आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। तो इस तरह इसके कर्म वाइज को भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पावस, पचासा तथा शुकविद सतसई के रचयिता कौन है, तो अंबिका दत्त व्यास रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य का हेतु माना है, तो वो अरस्तु हैं, जो कि प्लेटो के शिष्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं, तो नाटक के 6 तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरू इप्सुस काव्य में उदात्त तत्व का लेखक कौन है, तो ये लॉन्जाइनस रहे हैं। अगला है कि पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता था, तो ये अभिव्यंजनावाद के नाम से जाना जाता था। अगला है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो ये पहले रचना किसकी है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है। और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी। अपने पुत्री के पास इन्होंने ये पत्र भेजे थे। और इसकी हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने हिंदी अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है, तो अभी जैसा कि बताया तो वो अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना जाता है। अगला है कि पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो भोपाल से हुआ है। अगला 2 क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है, तो ये पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी से हुई है। और अर्धमागधी से ही पूर्वी बोलियों का विकास हुआ है, जिसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका 3 बोली आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों बोली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यही आ गया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करें, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक अपना शेयर भी कर दें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।